Hello everyone, this is lecture number 5 of electronic devices और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, होल मोबिलिटी एंड रेसिस्टिविटी की। आज हम देखेंगे कि जनरेशन ऑफ कैरियर्स एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स क्या होता है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि ये एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एनवायरनमेंट में या आउटर ऑर्बिट में यू कैन से कुछ एनर्जी बाहर को जा रही है। यहाँ एरो ऊपर की तरफ को है, एनर्जी अंदर को आ रही है और ये एरो ऊपर जा रहा है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है। यहाँ कुछ चार्ज दिख रहे हैं आपको, क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन कुछ रिकॉम्बिनेशन है, सेकंड ऑप्शन कुछ जनरेशन है। तो देखिए क्या होता है, कोई आपके पास सेमीकंडक्टर बार है, क्योंकि हम यहाँ स्टार्टिंग से ही सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो हम सेमीकंडक्टर को ही कंसीडर करेंगे। सपोज या आप सिंपल सिलिकॉन को इस टाइप से बना के देख लीजिए। तो ये भी 4 बॉन्ड्स रखेगा इस फर्दर सिलिकॉन के साथ, क्लियर। और अगर आप से सिंपल इस बार की बात करते हैं तो यहाँ भी सिलिकॉन ही होंगे, ओके। अब क्या होगा, सपोज कहीं एक्सटर्नल एनर्जी मिली, तो ये जो एरो आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल एनर्जी कहीं से मिल रही है इन चार्ज पार्टिकल्स को। किन को? जो वैलेंस बैंड में बैठे हुए हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस ये इलेक्ट्रॉन्स जो कोवैलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं, उन्हें कहीं से एनर्जी मिली अगर, तो क्या होगा, वो एनर्जी को जैसे ही वो कैप्चर करेंगे और वो एनर्जी जैसे ही उन्हें मिलेगी वो अपनी स्टेट को छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, इन्होंने अपनी ये एनर्जी स्टेट को छोड़ दिया और कहाँ चले गए? कंडक्शन बैंड में। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो वो यहाँ पर एक वैकेंसी छोड़ेगा। जैसे ही वो मूव किया यहाँ से, यहाँ पे उसने एक वैकेंसी छोड़ी और वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आ गया। तो क्या हुआ कि जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिंपली क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा फ्री स्टेट में कंडक्शन के लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पर होल आ गया। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, क्लियर। तो अगर हम इसको डेफिनेशन की फॉर्म में बात करें, so the process by which free electrons and holes are generated in pair is called generation of carriers। तो दोनों के दोनों आपके चार्ज कैरियर हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ कैरियर्स। सो क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस बैंड, जैसे मैंने आपको बताया, गेट इनफ एनर्जी दे विल एब्जॉर्ब दिस एनर्जी एंड जम्प्स इनटू द कंडक्शन बैंड। तो जैसा भी आप पीछे देखा था कि ये अगर सपोज वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है, तो ये वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड गेट इनफ एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं उनको जब एनर्जी मिलती है तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। So the electron which is jumped into the conduction band is called free electron and the place from where electron left is called hole। So वो यहाँ पर एक होल क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है आपको। So this is called generation of carriers, क्लियर। अब बात करते हैं हम रिकॉम्बिनेशन की। तो रिकॉम्बिनेशन में जस्ट इसका रिवर्स होता है। लाइक आपने जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट किए, अब क्या होगा, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके या फिर एनर्जी लेके इस स्टेट में आया था, लेकिन क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा या उसकी एनर्जी लूज हुई, तो क्या होगा, वापस वो उसी स्टेट में वापस आएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन
इस बैंड से, इस एनर्जी बैंड से वापस बैलेंस बैंड में आ रहा है या लोअर बैंड में आ रहा है, तो क्या होगा, वो कुछ एनर्जी को लूज करेगा और यू कैन से कि एनर्जी इमिट होगी। तो जब कभी भी कोई हायर स्टेट का इलेक्ट्रॉन मूव करके नीचे लोअर स्टेट में आएगा और वो यहाँ पे जो होल प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करे, तो वो एनर्जी इमिट करेगा और उस प्रोसेस को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। क्लियर? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच free electrons and the holes get eliminated is called recombination of carriers. So when free electron in the conduction band falls into a hole in the valence band, then the free electron and holes get eliminated, and this process is called recombination of carriers. Clear? So इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेशन, और उस इलेक्ट्रॉन का वापस उस वैलेंस बैंड में आना और होल के साथ रिकम्बाइन होके गायब हो जाना, एलिमिनेशन हो जाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन. सो दिस इज द थ्योरी बिहाइंड द जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स. तो यही प्रोसेस होता रहता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, वो फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो होल वैकेंसी होती है उनके साथ जाके रिकम्बाइन हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते रहते हैं और रिकम्बाइन होते रहते हैं. तो ये पूरी फर्दर प्रोसेस चलती रहती है आपके सेमीकंडक्टर बार के अंदर. सो इस लेक्चर में इतना ही था. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि अच्छा अभी तक हमने क्या पढ़ा. अभी तक हमने ये समझने की कोशिश करी, अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें अपनी पूरी स्टोरी को. क्लियर? तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा. हम थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं लेक्चर 1 से लेके इस करंट लेक्चर तक हमने क्या पढ़ा. सबसे पहले हमने बात करी कि हमें बात करनी है सेमीकंडक्टर की. क्लियर? हम मेटल पे नहीं गए, हम इंसुलेटर पे नहीं गए, हम सेमीकंडक्टर पे गए. क्यों गए? क्योंकि हमें मालूम है कि वी कैन वेरी द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल. सो हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं. ठीक है? अब हमने क्या किया, हमने ये समझने की कोशिश की कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं. तो हमने बात करी बैंड डायग्राम की. सो जब हमने सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम पढ़ा तो हमें ये मालूम चला कि सेमीकंडक्टर के केस में एक कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड होता है, और भाई इस कंडक्शन बैंड और इस वैलेंस बैंड के बीच में कुछ एनर्जी गैप होता है. क्लियर? ये कुछ एनर्जी गैप होता है. तो जब भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बनता है या कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल बन रहा है, उसके एटम से मिलके, लाइक अगर हमने सिलिकॉन की बात की थी, तो सिलिकॉन एटम्स को मिला के अगर हम सिलिकॉन क्रिस्टल बना रहे हैं तो क्या होगा, एक कंडक्शन बैंड बनेगा और एक वैलेंस बैंड बनेगा और उसके बीच में कुछ एनर्जी गैप रहेगा. क्लियर? तो इसी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे, और आप कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में, और यू कैन से कि जब हम बात करते हैं टाइप्स की, तो हम कहते हैं कि दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं. एक होता है आपका इंट्रिंसिक और दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक. तो हमने बात की थी कि जब हम बैंड डायग्राम से आगे मूव किया हमने, तो हमने ये देखा कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो प्रॉपर्ली कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहा था. वो रूम टेम्परेचर पे एज अ इंसुलेटर वर्क करता है और उसकी कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है. क्यों? क्योंकि सारे कोवैलेंट बॉन्डिंग कंप्लीट होती है, कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश नहीं होती है और उसकी वजह से कोई कंडक्शन नहीं होता है. तो इसका सॉल्यूशन आया कि अब क्या करना चाहिए. इसका सॉल्यूशन आया कि अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना चाहिए. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हम ले सकते हैं. वन इज एन, वन इज पी, मतलब एक होल और एक आपके इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए आया एन टाइप सेमीकंडक्टर और होल्स के लिए आया पी टाइप सेमीकंडक्टर. क्लियर?
उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश करी कि अगर हम बैंड डायग्राम के रेस्पेक्ट में इसे पढ़ें तो इंट्रिंसिक के केस में जो बैंड डायग्राम बनता है उसमें फर्मी लेवल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है वो मिडिल में होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर केस में वो कंडक्शन बैंड के पास पहुंच जाती है, और अगर हम पी टाइप की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर केस में वो वैलेंस बैंड की तरफ चली जाती है। क्लियर? इतना हमने समझने की कोशिश करी, यानी कि हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम को समझने की कोशिश करी, एक कंप्लीट सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम को समझने की कोशिश करी, और उसके बाद हमने ये देखा कि भाई अब हमने पी टाइप और एन टाइप तो बना लिए, सपोज हमने ये पी टाइप और एन टाइप बना लिए, लेकिन इसके अंदर मूवमेंट किस चीज़ का हो रहा है, चार्ज कैरियर्स क्या हैं। तो हमने बात करी चार्ज कैरियर्स की, और जब हमने चार्ज कैरियर्स की बात करी तो हमें दो टाइप के चार्ज कैरियर्स दिखाई दिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स। और जब हमने इनसे करंट की बात करी तो हमें दो टाइप के करंट दिखाई दिए, एक करंट था ड्रिफ्ट करंट और एक करंट था आपका डिफ्यूजन करंट। क्लियर? तो हमने ये कहा कि अगर हम एक सेमीकंडक्टर बार में एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक, अभी हम कहीं पे भी डायोड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, पीएन जंक्शन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिंपल ये कह रहे हैं अगर हम एक सेमीकंडक्टर बार में कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली फ्लो होगा चार्ज कैरियर्स का, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, वो होल्स भी हो सकते हैं, तो उनके थ्रू हमने दोनों ही टाइप के करंट्स पढ़े। सेमीकंडक्टर के केस में हमने एक स्पेशल टाइप का करंट और देखा, दैट इज डिफ्यूजन करंट, जो हमने कहा कि मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो जिसकी वजह से हमें कौन सा करंट मिला, डिफ्यूजन करंट। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमने कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़े कि मोबिलिटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, तो ये सारे टर्म्स आपके फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर से ही रिलेटेड थे। दैन हमने एक न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करी, और उसके बाद हमने जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को पढ़ा कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो जनरेशन ऑफ कैरियर होता है, और कैसे फिर कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन जब रिकम्बाइन होते हैं, मतलब वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, तो वो कैसे होल के साथ रिकम्बाइन होकर एलिमिनेट हो जाते हैं, तो दैट प्रोसेस इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम पढ़ेंगे दैट इज द कॉम्बिनेशन, और वी आर नाउ वी विल कंबाइन पी टाइप सेमीकंडक्टर विथ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब हम दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर जो हमने बनाए हैं उनको अब हम मिलाने की कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि जब वो आपस में मिलाए जाते हैं, मतलब हम उनको पकड़ के नहीं मिलाते, जब उनको एजेस पे मिलाया जाता है, और कह सकते हैं आप जब हम जंक्शन बनाते हैं तो उस जंक्शन पे क्या क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बैरियर पोटेंशियल है, स्पेस चार्ज विथ क्या होता है, किस टाइप के चार्ज कैरियर्स जंक्शन पे रह जाते हैं, कौन से चार्ज कैरियर्स वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं जब पी टाइप और एन टाइप आपस में मिलता है, क्या स्टोरी है इमोबाइल और मोबाइल आयंस की, क्या स्टोरी है फ्री इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये सारी जो स्टोरी है, ये सारी जो कहानी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।